नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। पांवटा साहिब में लगातार चोरियों के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और कभी गाड़ियां उठ रही है, कभी गाड़ियों से सामान उठ रहा है। लगातार बढ़ती इस चोरियों से लोग परेशान हैं। अब ताज़ा मामला पांवटा साहिब में एक बार फिर से चोरी का सामने आया है और क्या कुछ है ये हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाते हैं। फिलहाल आप हमारी लोकेशन देखिए। लोकेशन है ठीक कॉलेज के साथ, डिग्री कॉलेज और शुभखेड़ा का ये मार्ग है और यहाँ पर चोरी की वारदात हुई है जिसमें बहुत कीमती सामान जो है चोर गाड़ी से ले उड़े हैं। लगातार इस बढ़ती हुई चोरियों से लोग परेशान हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये एक गाड़ी है, बीती रात यहाँ पार्क हुई थी और इसमें शादी का सामान और कुछ घर का कीमती सामान इसमें रखा हुआ था कि लगभग बीती रात 12 या 1 बजे के आसपास की ये घटना रही होगी जब ये देखिए ये पत्थर, इस पत्थर से यहाँ शीशा तोड़ा गया और इसमें से कीमती सामान जो है चोर लेकर फुर हो गए। गाड़ी का भी नुकसान और इन शख्स का भी नुकसान हुआ है। जानते हैं हमारे साथ वो शख्स जुड़े हैं जिनकी कार से ये सामान चोरी हुआ है। सर बताएं क्या मामला था ये? सर मामला रात को हम बिलासपुर गए थे शादी के सामान के लिए। कल दिन में शाम को हम आए वहाँ से 7-1 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हमने यहाँ गाड़ी खड़ी की, उसके बाद हमारा यहीं रहते सामने यहाँ चले गए। तो रात को जब सुबह उठे तो देखा गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, इसमें सामान था, वो सामान चोरी हो गया था। कम से कम 35 या 40 हज़ार का सामान चोरी हो गया सर। गाड़ी से कमर थे, कालीन थे, कुछ कपड़े थे, शादी का सामान सब कुछ। तो लगभग आइडिया कितने बजे की ये घटना रही होगी? रात का ही होगा सर, रात का 1-2 बजे। क्योंकि आपको बता दें अति व्यस्त ये मार्ग है, यहाँ पर लगातार जो है गाड़ियां चली रहती है, बाइक चली रहती है। रात के समय भी बहुत व्यस्त ये मार्ग है और यहाँ पर देखिए रियासत काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग रहते हैं और ऐसे व्यस्त मार्ग पर भी जो चोर है अपनी कलाकारी दिखा गए और हजारों लाखों रुपए का मतलब यहाँ से सामान लेकर फुर हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस को आपने बताया क्या इसके बाद? पुलिस को बताया। कब बताया आपने? सुबह फोन किया, जैसे हमें पता लगा सुबह 6:45 बजे के आसपास हमने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस यहाँ आई थी, उन्होंने FRI लॉन्च की, ये फोटो वगैरह लिए और इसको दिखाई। तो आपको बता दें कि बीती रात का ये मामला है और इस गली से दूसरी गली में हमने आपको लगभग 10 दिन शायद नहीं हुए होंगे, 10 दिन पहले हमने एक घटना आपको बताई थी। वो भी हमने लाइव के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से एक नौजवान, हालांकि वो नशेड़ी था, उसकी बातचीत से भी जो पता लग रहा था, उस नौजवान ने दिन के दिहाड़े एक वरना गाड़ी थी या होंडा सिटी, माफ कीजिएगा, होंडा सिटी गाड़ी को चोरने का प्रयास किया था। लेकिन सतर्कता दिखाते हुए जो स्थानीय लोग थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने उस चोर को जो है मौके पर ही धर दबोचा। उसके बाद पुलिस के हवाले किया। वो नीचे जो ये रास्ता है कैनाल रोड, उस के आसपास क्षेत्र की वो घटना थी और ये है कॉलेज रोड। शुभखेड़ा से कॉलेज और देवी नगर के लिए ये रास्ता जाता है और यहाँ पर इस जगह की ये घटना घटी है और हालांकि पुलिस CCTV कैमरे भी खंगाल रही है और जल्द ही चोर जो है वो पुलिस की हिरासत में भी होगा। लेकिन घटनाएं जो इस तरह से पांवटा साहिब में लगातार चोरी की बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए नुकसान गाड़ी का भी हुआ है, शीशा तोड़कर बड़ा इजी तरीका उन्होंने अपनाया। पत्थर है और इस पत्थर से शीशा तोड़ा और यहाँ से कीमती सामान लेकर वो रफू हो गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ ही घंटों में वो पुलिस के हाथ भी लग जाएंगे क्योंकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। CCTV जो है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही बार बार उठ रहा है कि आखिर पांवटा साहिब में
लगातार इस तरह से चोरियों के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और ये चोरियों के जो मामले हैं ये लगातार बढ़ने से लोग परेशान हैं। तो क्या स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या क्या लग रहा है, क्या चाहते हैं। सर हमारे को हमने रात को जब हम वहाँ से आए सामान लेके हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी लगाई खड़ी करी, उसके बाद हम अपने रूम गए तो हमें सुबह जो पड़ोसी है उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा हुआ है और आपका सामान चोरी हुआ है। जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ पे देखा तो हमारा शीशा तोड़ा हुआ था, सामान यहाँ से चोरी हो गया। उसके बाद हमने पुलिस को खबर की, फिर पुलिस मौके पे आई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है वो तो अब पुलिस ही जाने, लेकिन पोंटा जो है बहुत चोरियों के मामले में बहुत घटनाएं पोंटा में जो सामने आ रही है, बहुत घटनाएं हो रही है। अभी भी चिंता का विषय है। आपके न्यूज़ चैनल से हमने अभी पीछे देख रही जो गाड़ी चोरी हो रही थी, तो बहुत वो भी नजदीक का ही मामला है, इसी एरिया का मामला है, यकीन मानिए। और बहुत ही गंभीर यह है कि विषय बना हुआ है, चोरियां रुकी नहीं रही है, दिन प्रतिदिन जो है चोरियां बढ़ी रही है। यहाँ कोटा में चोरी का बहुत गंभीर मामला है सर, रोज यहाँ चोरियां हो रही है। कहीं ना कहीं ज्यादातर ये मामले नशेड़ियों की वजह से सामने आ रहे हैं। कोई सामान देरी से पहले 3 साइकिलें ले गए सर बच्चों की, बाहर से इधर 3 साइकिलें बच्चों की चुरा ली यहाँ से। रोज कभी कोई चुरा, रोज मामले आ रहे, बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। तो देखिए बहुत गंभीर विषय अब हो चला है, लगातार इस तरह से चोरियां होना, कभी गाड़ी चोरने का प्रयास, कभी सामान चोरने का प्रयास, लगातार जो ये चोरी के जो घटनाएं घट रही है ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर समय रहते अंकुश लगाने की जरूरत है। और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि इन जो चोरियों को अंजाम जो दे रहे हैं वो नशेड़ी हैं और नशेड़ियों पर नकेल लगाने की, नकेल कसने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ताकि आगे किसी और को ऐसा नुकसान ना हो, तो इस विषय पर चिंता करने की ज़रूरत है और एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में इन घटनाओं को रोका जा सके। हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं सर, हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि इसमें ठोस कदम उठाया जाए। चोरी की वारदातें बहुत बढ़ रही है यहाँ सर, ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चोरियाँ हो रही है, बहुत चिंता का विषय। इसमें प्रशासन ठोस कदम उठाए, कार्रवाई करे। शुक्रिया आपका। तो प्रशासन से भी यहाँ के लोगों ने जो है अब अपील की है, यही अपील है कि इस लगातार बढ़ रही जो चोरियां हैं इस पर अंकुश लगाई जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही और आप हमें दीजिए इजाज़त और एक गुजारिश हम सब लोगों से करेंगे कि आप लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहने में ही आपका फ़ायदा है। फिलहाल के लिए इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।